हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। वीडियो समझ में आ रही है आप सबको कि नहीं आ रही है समझ में? तो अगर आ रही है तो फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो चुका है और एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करना है, तो फटाफट आप सब सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी और हमारे साथ 1 महीने एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 5 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 के पावर 3 अपान 8 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम। तो सबसे पहले हमारा ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हमारी आइडेंटिटी क्या है? a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। ये हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो सबसे पहला स्टेप हमारा 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर, या हम लिख के कर देते हैं ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो कैसे 10 आ गया। 7 की पावर 3। ये है हमारा 8 और हमको किसके बेस में करना है? 2 के बेस में करना है। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 3। ये हमने केवल 8 को लिखा है 2 की पावर 3। ये जो 3 है ये है मल्टीप्लाई 7 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपान 3 3 जा 9 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7। ये 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो 9 हो गया। सेम बेस और डिवाइड में सेम बेस में क्या होता है? पावर हमारी माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 माइनस 1। हमारी जो आइडेंटिटी है a की पावर m अपान a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये हमारा कितना हो गया? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 या 2 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। 7 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 98। हमारा आ गया 98। 2 का 49 में मल्टीप्लाई किए हो गया 98 और इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? इस 5 का इस 2 में मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी हो गया 2 की पावर 10। उसके बाद हमने क्या किया? जैसे संख्याएं थी 7 की पावर 3 वैसे लिख लिया। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 की पावर 3। तो ये हो गया 2 की पावर 3 और ये जो पावर 3 लिखा हुआ है ये है 7। उसके बाद हमारा 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। सेम बेस पावर हमारी माइनस हो गई। सेम बेस पावर हमारी माइनस हो गई क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारी होती है a की पावर m अपान a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो हमारा ये 10 में 9 गया 1, 2 की पावर 1 और ये 7 का स्क्वायर 3 में 1 गया 2, 2 का 2 7 7 जा 49 और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8 अपान 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। तो हमारा 25 है, 25 को हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 या क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। और ये हमारा पहले से ही लिखा है 5 का स्क्वायर t की पावर 8 10 की पावर 3। 10 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 5 जा 10 5 1 जा 5 यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। तो 10 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 पूरे की पावर 3 यानी पावर 3 t की पावर 4। क्लियर है? 25 को हमने क्या लिखा? 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी 5 2 बार 5 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर जैसे था ऐसे t की पावर 8 t की पावर 8 अपान 10 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 जैसे पावर है ये 3 हो गया t की पावर 4। 5 की पावर 2 5 की पावर 2
5 की पावर 2 प्लस 2 कैसे हो गया a की पावर m a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इससे हो गया हमारा मल्टीप्लाई t की पावर 8 और ये t की पावर 4 डिवाइड में हमारा क्या होता है पावर माइनस हो जाती है, तो ये माइनस हो गया। नीचे 2 की पावर 3 5 की पावर 3 ये जो है पावर अलग अलग लिख देंगे, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 में 4 गया 4 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 5 की पावर 4 में डिवाइड होगा 5 की पावर 3 का, तो यानी क्या हो जाएगा बेस बराबर है 5 की पावर 4 माइनस 3। ये 5 हमारा ऊपर चला गया इसकी पावर तो माइनस हो गई, और कैसे हो गई a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये t की पावर 4 और ये हमारा 2 की पावर 3। क्या बचा हमारा 4 में से 3 गया 1 यानी 5, ये हमारा t की पावर 4 और 2 का 3 बार गुणा यानी 2 का 3 बार गुणा यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं किया 25 को फैक्टराइज किया 5 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर ये है t की पावर 8। 10 को हमने फैक्टराइज किया 2 मल्टीप्लाई 5 होल के पावर 3, ये 2 की पावर 3 5 की पावर 3। उसके बाद मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है सेम बेस में, और डिवाइड में हमारा क्या होता है पावर माइनस हो जाती है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर किसी भी भैया को समझ में नहीं आया होगा तो वो हमको कमेंट्स बॉक्स में जाके बता देगा, हम पुनः एक क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन हमारे साथ पढ़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, आपकी डेली का डेली आपको क्वेश्चंस मिलते रहें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया से चलती रहे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपान 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। सबसे पहले जैसे संख्या है 25 है 10 है 6 है, इन सबको हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। 10 को हमने फैक्टराइज किया 2 मल्टीप्लाई 5 5 2 जा 10, पावर जैसे लगी है वैसे पावर लिखी रहेगी। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 का पावर 7 जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 पावर 5, क्योंकि हमने बताया था जितनी भी बड़ी संख्याएं आएंगी सबको 2 3 5 की पावर में हम फैक्टराइज कर लेंगे सारी संख्याओं को, ताकि बेस हमारा सब बराबर हो जाए। तो अब देखते हैं यहाँ से 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 5 फिर ये 5 की पावर 5 और ये 5 यानी 5 का स्क्वायर, फिर 5 की पावर 7 2 की पावर 5 3 की पावर 5। अब देखेंगे हमारा 2 3 5 सब बेस में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई में जो बेस बराबर है उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये 3 की पावर 5 ऐसे लिखा रहेगा, 2 की पावर 5 ऐसे ही लिखा रहेगा, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2। 5 की पावर कितना हो गया 5 प्लस 2, ये कुछ होगा चेंज नहीं होगा। 2 की पावर 5 कोई चेंज नहीं, 3 की पावर 5 कोई चेंज नहीं। चलिए 3 की पावर 5 देखते हैं ये, और ये 3 की पावर 5, ये भी 3 की पावर 5 ये भी 3 की पावर 5, यानी हमारा क्या हो गया लग गया a की पावर m a की पावर n a की पावर m माइनस n, बेस वही रहेगा पावर माइनस हो जाएगी, यानी 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 a भी है 2 की पावर 5 a भी है, यानी हमारा क्या हो गया बेस सेम पावर माइनस हो गई। अब हमारा ये है 5 के पावर 7 5 के पावर 7 और ये भी क्या है 5 का पावर 7, यानी ये 7 ऊपर चला गया तो 7 माइनस 7 हो गया। तो हमारा हो गया 3 की पावर 5 में 5 0 5 में 5 0
7 में 7 गया 0, यानी 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया आंसर। सभी भैया बहन बड़ा क्वेश्चन से देख के नहीं डरेंगे कि ये बड़ा क्वेश्चन है सर कैसे होगा। नियम हमारा वही है, कोई भी संख्याएं हमारी अगर 2, 3, 5, 7 से ऊपर बेस में आती हैं तो हम उनको फैक्टराइज कर लेंगे। 10 आया फैक्टराइज कर लिया हमने, 2 × 5, 25 आया 5 × 5, 6 आया 2 × 3। जैसे पावर सबकी लगी हैं वैसे ही पावर सबकी लगी रहेगी। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारी पावर लगी है हमने सबको अलग अलग लिख लिया। 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब हमारी केवल आइडेंटिटी का ही काम है। हम केवल ये याद रखेंगे कि हमारा जो आइडेंटिटी लगती है वो a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर हमारा बेस बराबर है और मल्टीप्लाई लगा है तो पावर हमारी प्लस हो जाएगी। केवल हम इन दो आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज हमारी जो थी आज समाप्त हो गई है। सभी भैया बहनों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए फटाफट, नहीं तो हम एक एक एक्सरसाइज ऐसे पढ़ाते रह जाएंगे और आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अधूरी रह जाएगी। तो तुरंत फटाफट सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन हमारे चैनल्स को देखते रहिए।